गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा बिंदु है एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। इससे पहले एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र हो चुका है। अब हम अध्ययन करेंगे आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, अर्थात एस्किमो जनजाति के लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों में, अपने दैनिक दिनचर्या में कौन कौन से कार्य करते हैं, उनके साथ साथ उनका निवास स्थल कैसा है, वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, उनकी संस्कृति या समाज कैसा है, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा इस बिंदु के अंतर्गत। आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं तो आर्थिक क्रियाकलाप में हम पहला बिंदु लेते हैं आखेट। आखेट का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार करना। एस्किमो जनजाति है एक आखेटक जनजाति है। ये पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर है। अपने उदर पूर्ति या भोजन की आपूर्ति आखेट से करती है। और एस्किमो जनजाति शीतकाल में, ग्रीष्म काल को हम बसंत काल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग है वहां पर ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत छोटी होती है। लगभग 2.5 से 3 महीने की वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है। शेष ऋतु में ठंडी या फिर अत्यधिक सर्दियां पड़ती हैं। अतः यहाँ पर तो शीतकालीन आखेट किया जाता है, एक बसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन आखेट किया जाता है। और जो अलग अलग समय में आखेट करते हैं, ये दोनों ही अलग अलग विधियों के द्वारा आखेट किया जाता है। आज हम आखेट में जो शीतकालीन आखेट है, शीतकालीन आखेट की विधियों पर चर्चा करेंगे। शीतकालीन आखेट ये लोग 2 विधियों से करते हैं। एक का नाम है माउपाक और जो सेकंड विधि है उसका नाम है इतुरपाक। माउपाक और इतुरपाक ये है इनके शिकार की विधियां। जो माउपाक शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना ये है माउपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ, प्रतीक्षा करना। काफी बार पूछा जाता है माउपाक के शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा प्रतीक्षा करना। अब देखो ये दोनों विधियों से किस प्रकार एस्किमो जनजाति के लोग शिकार करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम माउपाक विधि पर। माउपाक विधि में क्या होता है, माउपाक विधि में एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ की परत में एक छिद्र बनाते हैं तथा वहां पर अपना भाला, उनके भाले का नाम है हार्पून, वे अपने हार्पून नामक भाले को उस छिद्र के पास लेकर बैठे जाते हैं। जैसे ही मछली उस छिद्र के पास श्वास लेने के लिए आती है तो हार्पून नामक भाले से उसका शिकार कर लिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, ये लोग लंबे समय तक मछली के आने का इंतजार करते हैं। इसी आधार पर इसका शाब्दिक प्रतीक्षा करना रखा गया है। अर्थात माउपाक विधि में बर्फ की परत में एक छिद्र बना दिया जाता है तथा उसके ऊपर एक हड्डी का टुकड़ा भी रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही मछली वहां पर श्वास लेने के लिए आती है, हार्पून नामक भाले से मछली का शिकार कर लिया जाता है। सेकंड विधि की इतुरपाक विधि। इतुरपाक विधि में एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं ये बर्फ के परत में 2 छिद्र बनाते हैं। माउपाक में क्या करते हैं, जैसे बर्फीली परत उसमें एक ही छिद्र बनाते हैं, जबकि इतुरपाक विधि में क्या करते हैं, बर्फ की परत पे 2 छिद्र बनाए जाते हैं। इसमें एक छिद्र पे एस्किमो जनजाति का लोग है वो चारा डालता है और चारा डालकर मछली को बुलाता है, जबकि दूसरे सिरे पर बैठा व्यक्ति मछली के आने का इंतजार करता है। जैसे ही इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को संकेत मिलता है, यानी जैसे ही मछली के आने का संकेत मिलता है, हार्पून नामक भाले से मछली का शिकार कर लिया जाता है। इस विधि को बोलते हैं इतुरपाक विधि। यानी कि इसमें तो एक छिद्र बनाते हैं माउपाक विधि में, जबकि इतुरपाक विधि में बर्फ में 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति चारा डालकर बुलाता है तथा संकेत मिलते ही दूसरा व्यक्ति उसका शिकार कर लेता है। ये तो हो गए इनके आखेट की शीतकालीन विधियां, शीतकाल में किया जाने वाला आखेट। दूसरा ही करते हैं बसंतकालीन आखेट।
बसंतकालीन आखेट में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है मोस्टली। तो ग्रीष्म ऋतु में जब मछलियां समुद्रों के किनारों पर धूप सेकने के लिए आती हैं या धूप प्राप्त करने के लिए आती हैं, तो उस समय एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। वहां पर पाए जाने वाली जो प्रमुख मछली उसका नाम है सील मछली। तो सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। यानी कि बसंत काल में तो ये लोग जब मछलियां समुद्रों के किनारों पर तापमान ग्रहण करने के लिए धूप सेकने के लिए आती हैं, तो उसी समय हार्पून से या फिर इनकी नाव है जिसका नाम है कयाक है, उस कयाक नाव के माध्यम से मछलियों का शिकार कर लिया जाता है। और ये जो बसंतकालीन आखेट करते हैं, उस बसंतकालीन आखेट का नाम है उत्तोक। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए इनके आखेट। आखेट के बाद में सेकंड बिंदु आता है भोजन। एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति एक आखेटक जनजाति, एक शिकारी जनजाति है। तो ये अपना भोजन है वहां पर पाए जाने वाले जलीय और स्थलीय जीवों का शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। यानी कि आखेट जनजाति के लोग वहां पर पाए जाने वाले जलीय जीव, सील है, व्हेल है, वालरस है, ये वहां की मछलियों के नाम, इन मछलियों का शिकार करते हैं। इनके साथ साथ वहां पर पाए जाने वाले स्थलीय जीव हैं, जैसे ध्रुवीय भालू है, कैरिबू है, बारहसिंगा है, कैरिबू या बारहसिंगा है, रेंडियर है, इस प्रकार ये ग्लू खरगोश, इस प्रकार के जो जीव हैं उनका ये शिकार करके अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। तो भोजन में आके स्थलीय और जलीय जीवों का शिकार करते हैं। जलीय जीवों में आप सील, व्हेल, वालरस मछलियों के नाम बता दीजिए, और स्थलीय जीवों के अंदर आप ध्रुवीय भालू है, आपका बारहसिंगा है, रेंडियर है, आप इनके नाम बता सकते हो जिनसे अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। तीसरा बिंदु आता है इनका वस्त्र। एस्किमो जनजाति के वस्त्र। तो देखो एस्किमो जनजाति की स्त्री और पुरुष दोनों एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, नहीं समान प्रकार के वस्त्र स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। वस्त्र बनाने का जो कार्य है वो मोस्टली महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर जो वस्त्र हैं वो सील मछली के साथ बारहसिंगा और ध्रुवीय भालू की समूर, यानी ध्रुवीय भालू की जो गुच्छेदार बालों वाली खाल होती है, उनसे बने वस्त्रों को ये उपयोग में लेते हैं। जो ध्रुवीय भालू की समूर होती है उसे बने हुए वस्त्र गर्म और हल्के रहते हैं, इसलिए मोस्टली उन वस्त्रों को भी पहना जाता है। इनके द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उन वस्त्रों में दो प्रकार के प्रमुख वस्त्र हैं, यानी ये दो तरह के ही वस्त्र पहनते हैं, और उन दो में नाम है, एक का है तिमियाक और दूसरा है अनोहाक। तिमियाक और अनोहाक। तिमियाक होता है इनका बाहेदार वस्त्र, यानी कि काफी बार पूछ लिया जाएगा कि तिमियाक क्या है, तो एस्किमो जनजाति के द्वारा पहना जाने वाला बाहेदार वस्त्र, बाहे यानी बाजू होती है ना अपनी, इस तरह से बाहेदार जो वस्त्र पहनते हैं उस बाहेदार वस्त्र को तिमियाक कहा जाता है। तथा तिमियाक वस्त्र के ऊपर एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा एक जर्सी नुमा वस्त्र पहना जाता है, जैसे कि हम स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, इस तरह से एक जर्सी नुमा यानी तिमियाक के ऊपर पहनते हैं। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला जर्सी नुमा जो वस्त्र है उस जर्सी नुमा वस्त्र को अनोहाक कहा जाता है। ये लोग दो ही तरह के वस्त्र पहनते हैं, एक तिमियाक पहनते हैं और दूसरा अनोहाक पहनते हैं। तिमियाक होता है बाहेदार वस्त्र और अनोहाक होता है जर्सी नुमा वस्त्र। इसके अलावा इन लोगों के जो जूते हैं, बर्फीले प्रदेश के निवासी होने के कारण मोस्टली जूतों को उपयोग में लिया जाता है, तो इनके जूते हैं, उनके जूतों को बोलते हैं कार्मिक, और दूसरा नाम है इनके जूतों का मुक्लुक्स। कार्मिक या मुक्लुक्स, कार्मिक या मुक्लुक्स इनके जूतों का नाम है। यानी कि तीन प्रकार के वस्त्रों में तीन प्रकार के पहनते हैं,
एक तो तिमियाक पहनते हैं, एक अनुहाक पहनते हैं और जूते पहनते हैं। जूतों का नाम है कार्मिक या मुकलुक्स। ठंडे प्रदेश के निवासी होने के कारण जूतों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से इसकी वजह जाती है कि आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट, भोजन और वस्त्र 3